ये इस समय की आपकी ट्रेड क्या होगी? अनुज जी देखिए, एक्सिस बैंक पे एक ट्रेड लेना है और वो ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट साइड पे रहेगा। अगर हम पैटर्न देखें तो पिछले 4-5 दिनों से हम लगातार वीकनेस देख रहे थे, लेकिन आज स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो इसके फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। 1027 के प्राइस चल रहे हैं एक्सिस बैंक के फ्यूचर में। तो वहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 1046 के रहेंगे, लेकिन नीचे की तरफ 990 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर चाहें तो 1030 का पुट ऑप्शन, वहां पर भी आप एक ट्रेड ले सकते हैं। 1030 का पुट ऑप्शन जो 17 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 8 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और इस ऑप्शन में 35 रुपए के टारगेट सेट करिए। कि एक्सिस बैंक का एक्चुअली बैंकों में काफ़ी वीकनेस आई। मैं देख रहा था एचडीएफसी बैंक स्लिप हुआ, आईसीआईसीआई बैंक में एकदम से काफ़ी गिरावट आई और एक्सिस बैंक में भी। तो ये सब 3-4 बैंक हैं जिन्होंने काफ़ी प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर। जो गिरावट आई बैंक स्पेसिफिक थी एक्चुअली, क्योंकि रिलेटिवली आईटी अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा कॉल अभी के लिए ऑन द लॉन्ग साइड रहेगा, लेकिन फार्मा में मुझे यहाँ पे फार्मा काउंटर्स बहुत सारे एकदम सपोर्ट पे आ गए हैं, जहाँ पे एक अगर बाउंस बैक आता है तो अच्छा खासा इसमें अपसाइड मिलेगा। तो सिंजिन मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। सिंजिन 700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे 690 के स्टॉप लॉस से आप 745 से 760 के लिए इसको अप्रोच कर सकते हैं। बट बेटर है कि किसी को अगर करना है तो ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। सिंजिन का 720 कॉल ऑप्शन जो रफली 11 रुपये 30 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए आप 6 रुपये। ये व्यू सही जाता है तो आपको ये 19 से लेके 21 के बीच में भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। जी, में एक मौका 720 का कॉल लिया जा सकता है, बाय साइड का ट्रेड है। लेकिन एक दिग्गज 3 में से जिसके नतीजे आने वाले थे आज, जो है एचडीएफसी लाइफ, इंतजार अब बजाज ऑटो और इन्फी का रहेगा। एचडीएफसी लाइफ के केस में आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि मुनाफा बढ़ा है, 359 करोड़ से बढ़कर हल्की सी बढ़त आई है। 412 करोड़ पर कंपनी ने डिलीवर किया है। हाउएवर कंपनी की जो एनुअल प्रीमियम अर्न्ड है उसमें कुछ गिरावट देखने को मिली है। ये 4727 करोड़ के आसपास आती हुई, लेकिन इसके ठीक सामने नेट प्रीमियम अर्न जो है वो करीब करीब 20,488 करोड़ पर आई है। तो नेट प्रीमियम में इजाफा, लेकिन एनुअल प्रीमियम अर्न में इस क्वार्टर गिरावट देखने को मिली है सालाना आधार पर, और मुनाफा हल्का सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब इंतजार रहेगा इनके वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का और वीएनबी मार्जिन्स कहां पर आए हैं। टोटल एनुअल प्रीमियम अर्न इस क्वार्टर के लिए हल्की सी नीचे आती हुई, इनफैक्ट वीएनबी का भी डिटेल आ रहा है, ये 1234 करोड़ पर आता हुआ, तो ये भी करीब करीब 12% घटा है। वीएनबी मार्जिन्स 26% पर है वर्सेस 29.3%, और वो वीएनबी मार्जिन्स और वीएनबी का नंबर थोड़ा सा निराश करता हुआ दिखाई देगा। एनुअल प्रीमियम अर्न भी थोड़ी सी ट्रिम होकर ही आई है। स्टॉक 612 के आसपास ही इस समय ट्रेड करता हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा निराशाजनक है कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, इनफैक्ट वो हल्का सा घटा है। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ हैं। आशीष, स्टॉक तो थोड़ा सा स्टेडी है, कोई बैक ऑफ द एनवेलप कोई कैलकुलेशन एनालिसिस एचडीएफसी लाइफ? गुड आफ्टरनून हर्षदा। तो देखिए, मेरे हिसाब से अभी हम लोगों ने थोड़ा इंश्योरेंस सेगमेंट में हमारा जो व्यू है वो थोड़ा डिफरेंट है। हमारा ये मानना है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ से बहुत बेटर जो ग्रोथ है वो न्यू एज बिजनेसेस में, प्लेटफॉर्म बिजनेस में, पॉलिसी बाजार जैसी कंपनी को आएगा। तो हमने जो हमारी बेट पोजीशन पोर्टफोलियो में ली है वो हमने कोई भी इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली नहीं ली है, हमने पॉलिसी बाजार के अंदर में पोजीशन ली है, और वहां पर पे हमारा मानना है कि वो इंडस्ट्री से एटलीस्ट 2 से 2.5 टाइम्स बेटर ग्रो करेगा। और जहां तक के एचडीएफसी लाइफ का सवाल है, तो देखिए यहाँ पर पे थोड़ा सा वीएनबी मार्जिन भी घटा है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जैसी ग्रोथ हम एक पब्लिक सेक्टर कंपनी से देख रहे हैं वहां ज्यादा बेटर ग्रोथ आ रही है। तो उसके चलते मुझे लगता है कि वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी रिच है, तो हमें इस समय हमें लगता है कि स्टॉक थोड़ा साइडवेज ही आने वाले कई समय तक ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ओके, एचडीएफसी लाइफ नंबर्स पे रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे 6:10:25। मीनवाइल आशीष जी, अब एक काम करते हैं, लगे हाथ आपका यहाँ पे आउटलुक ले लेते हैं। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा यहाँ पर आशीष जी? जी, तो एनबीएफसी कंपनी में ही हमारा एक टॉप बेट रहेगा, और मैं डिस्क्लोजर रहूंगा कि वो स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में, उसकी चर्चा पहले भी की है। स्टॉक है पूना वाला
फिनकॉर्प। मुझे लगता है कि एक तो टेक्निकली बहुत अच्छा बेस स्टॉक ने 470 के जोन में बनाया है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक 600 रुपए तक के अपसाइड आने वाले कुछ महीनों में दिखाने को नजर आ सकता है। जहां तक कि बिजनेस की बात है तो हम देख रहे हैं कि 35 से 40% की लोन ग्रोथ कंपनी ने अपने गाइडेंस में इंडिकेट किया है। रिटर्न ऑन एसेट जो है वो 4.5 से 5% के आसपास आते हुए नजर आएंगे और जिस तरह से जीएनपीए के नंबर्स है वो भी काफी कंफर्ट देते हैं और जो कि ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 1.3 1.7 की रेंज में है और एनपीए के जो नंबर्स है, नेट एनपीए के नंबर्स है वो भी बिलो 1% है। तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि रिटर्न ऑन एसेट्स ऑलमोस्ट 4 से 4.5% के आसपास रहेंगी और क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज सपोर्ट है तो उसकी वजह से हमें लगता है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो काफी लो है, जिसके चलते हमें लगता है कि जो निम जो है वो काफी बेटर रहेगी पूनावाला फिनकॉर्प के अंदर में। और हम काफी डेवलपमेंट्स दूसरे भी देख रहे हैं, फिनटेक बिजनेस के तौर पे भी इसको देखा जाता है। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि पूनावाला फिनकॉर्प हमारी एक प्रिफर्ड टॉप बेट रहेगी पूरे एनबीएफसी स्पेस के अंदर में। ओके, चलिए अब अमित सेठ को जोड़ लेते हैं। अमित जी बताइए आपकी पिक इस समय की। जी अनु जी, मेरी इस समय की पिक रहेगी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी इस समय की पिक रहेगी एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और जो जोन है वो काफी अच्छा है, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जोन है। स्टॉक इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ 10 and 20 डेमा आफ्टर अ कंसोलिडेशन। तो एचडीएफसी एएमसी बाय करें। 3805 इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 3900 एंड 3950 के। स्टॉप लॉस रहेगा 3740 का। तो ये फिलहाल आपके लिए एचडीएफसी एएमसी 3950 तक जा सकता है। ध्यान रहे कल इसके नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले एक पिकअप देखने को मिला है स्टॉक में। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून आशा जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, एक शॉर्ट साइड का ट्रेड है वो है अपोलो टायर्स के फ्यूचर्स में। सो अगर हम थोड़े से पोजिशनल चार्ट्स देखें पिछले एक महीने के, तो स्टॉक में रिसेंटली जो करेक्शन आया था उसमें अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक हुए थे। अब लास्ट 8 दिन में छोटे छोटे पुल बैक मूव्स आए, बट 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस बन चुका है, जो पहले हमेशा करेक्शन पे सपोर्ट्स बनता था। और अब डेरिवेटिव्स में पोजीशंस देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट की बढ़त देखी गई है, जहां पे प्राइस डिक्लाइन के साथ साथ वो क्लियर इंडिकेशन कर रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस थोड़े फॉर्म हो रहे हैं ये स्टॉक में। आई थिंक शॉर्ट टर्म का अंडर परफॉर्मेंस रहेंगे और अपोलो टायर्स के फ्यूचर सेगमेंट में 485 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट्स करने की सलाह रहेगी 457 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। अपोलो टायर्स सेल, रुचित जी का। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखिए, नज़र है भारती पे। मुझे लगता है कि भारती में जिस तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया है, उसके बाद आज इसका एक टारगेट लेकर काम करे 1300-1310 का। सो 1270 के ऊपर भारती बाय करेंगे, 1255 का स्टॉप लॉस। वीरेंद्र जी, और एक चीज मैं ऐड करूंगा, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, आज मैं ऑप्शंस की भी बात करूंगा। 1260 का भारती का कॉल ऑप्शन 23 रुपए में मिल रहा है, इसे बाय करे, स्टॉप लॉस रखे 1600 का और टारगेट सेट करे 35 to 38। मुझे लगता है ये स्विंग ट्रेड बढ़िया रहेगा इन द मार्केट सच ए वोलेटिलिटी लाइक दिस। ओके, मीनवाइल मार्केट एक बार फिर से ग्रीन में आने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी वापस ग्रीन में आने की तैयारी करता हुआ। काफ़ी वोलेटाइल है मार्केट एक्चुअली, और थोड़ा सा आप संभल कर ही चलें तो बेटर रहेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, काफ़ी स्टॉक्स हैं इनफैक्ट जो अब ठीक ठाक रिकवरी दिखा रहे हैं, उन सब पर थोड़ा सा आपको फोकस रखना होगा। लेकिन आशीष, गुड आफ्टरनून। इन्फोसिस पर अब